हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डी कोर एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विथ मी। डोमेस्टिक वायलेंस, आपने ये टर्म काफ़ी बार सुनी होगी। इनफैक्ट आपने ये चीज़ अपने आस पड़ोस में होते हुए भी देखी होगी, जहाँ पे एक शरीर से और दिमाग से कमज़ोर आदमी अपनी वाइफ को पीटता आपको दिख जाएगा। एंड भारत में 2023 आने पर भी कई सारे जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आज भी लड़की वालों के फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है एक हैवी डाउरी देने के लिए। अगर वो डाउरी उन्हें सही टाइम पे या फिर सही अमाउंट की ना मिले तो शादी के बाद लड़की को या तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उसे रोज़ बातें सुना सुना के उसे इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो सुसाइड कर लेती है। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 6200 रिपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बिन रजिस्टर्ड इन 2020। ये स्टैट्स मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ये समझ सकें कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। और अब सोचिए, कई सारे केसेस तो हमारे भारत देश में ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, क्योंकि उनका मानना ये है कि केस रजिस्टर होगा तो बदनामी होगी, और फैमिली के लिए बदनामी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि अपनी बेटी की सेफ्टी देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द केस। केरला 2018। तो ये बात है भारत के केरला शहर में रहने वाले सूरज कुमार की। सूरज एक प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉय था और उसके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे। सूरज की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और वहीं दूसरी तरफ थी 25 साल की उत्तरा नाम की एक लड़की जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई थी। उत्तरा की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक थी और दोनों की एज शादी लायक हो रही थी और दोनों ने अपनी इन्फॉर्मेशन मैट्रिमोनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। कुछ दिनों बाद उन दोनों का मैच हो गया। उत्तरा के पेरेंट्स उनकी बेटी की शादी को लेके थोड़ा परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनकी बेटी की डिसेबिलिटी की वजह से कोई उससे जल्दी से शादी नहीं करता था। जब उत्तरा ने सूरज की प्रोफाइल अपने पेरेंट्स को दिखाई तो उन्हें वो पसंद आ गया और दोनों की फैमिली ने मिलने का सोचा। मिलने के बाद फैमिलीज ने उनकी शादी फिक्स कर दी। दोनों एक दूसरे के लिए ठीक लग रहे थे। दोनों की शादी फिक्स हो गई और उत्तरा की फैमिली ने सूरज की फैमिली से इनडायरेक्टली में पूछ लिया कि वो कितना दहेज लेंगे। तब सूरज की फैमिली ने कुछ टाइम तो मना करा, लेकिन बाद में उन्होंने इतनी हाई डिमांड रख दी कि अगर उत्तरा की फैमिली मना करना चाहे भी तो भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तरा को एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से उसकी शादी जल्दी से नहीं हो पा रही है और इसी वजह से उसकी फैमिली को ये डिमांड पूरी करनी होगी। सूरज की फैमिली ने उत्तरा से शादी करने के बदले में 5 लाख रुपए कैश, एक कार और 72 kg गोल्ड की डिमांड रखी, जो उत्तरा की फैमिली ने पूरी कर दी। अब शादी होने के 1 साल बाद उन दोनों को एक बेटा भी हुआ। अब आप लोगों को ये स्टोरी सुनने के बाद कितना नॉर्मल लग रहा होगा कि दो लोग ऑनलाइन मिले, बातें हुई, फिर फैमिलीज मिली, फिर शादी भी हो गई, अब बेटा भी पैदा हो गया। बट शुगर इज़ नेवर अ सॉल्ट। रिमेंबर, जो जैसा बाहर से दिखता हो अंदर से भी वो वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ टाइम शादी का और बीतने का सूरज को ये लगने लगा कि उत्तरा उसके लिए एक परफेक्ट मैच नहीं है। सूरज नेवर आस्क्ड फॉर अ डिवोर्स। इंस्टेड वो उत्तरा और उसकी फैमिली को और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। इतना ही नहीं, सूरज ने उत्तरा की फैमिली से एक और गाड़ी की फरमाइश रखी और लड़की के माँ बाप होने के कारण उन्हें वो उसकी फरमाइश पूरी करनी ही पड़ी। बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। सूरज ने अपनी बहन की एडमिशन फ़ीस के लिए भी उत्तरा के पेरेंट्स से ही पैसे मांगे। ये सब देखकर उत्तरा के पेरेंट्स और उत्तरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन सूरज की फैमिली की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक उनके घर की छोटी मोटी चीज़ें और राशन के पैसे भी अब वो उत्तरा की फैमिली वालों से ही लेने लगे। उत्तरा के घर वाले सूरज को हर महीने 10,000 देते थे, लेकिन सूरज को कभी भी कुछ भी पूरा नहीं लगता था। इसलिए अब सूरज ने उत्तरा को मारने के लिए एक प्लान बनाया। ये प्लान इतना ज़्यादा दर्दनाक था और ख़तरनाक है कि कोई भी अगर इस बारे में सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। सूरज की इतनी सारी डिमांड्स ऑन टाइम पूरा करने में उत्तरा की फैमिली ने कभी कोई कमी नहीं रखी, और साथ ही साथ सूरज की इतनी सारी फरमाइश पूरी होने के बाद भी सूरज को कभी भी कंप्लीट नहीं लगता था। उसकी फरमाइश दिन पर दिन बढ़ती गई, लेकिन उत्तरा की फैमिली उसे भी ऑन टाइम पूरा करती गई। पर सूरज को इतना सब मिलने के बावजूद भी उसे कभी कुछ कंप्लीट नहीं लगता था, तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया उत्तरा को मारने के लिए। अब उसने उत्तरा को मारने के लिए एक काफ़ी दर्दनाक और एक ख़तरनाक प्लान बनाया।
उसने इंटरनेट पे सर्च को स्टार्ट किया कि हाउ टू किल समवन विदाउट बीइंग कॉट। अब उसे काफी सारे सर्चेस के बाद ये पता चला कि स्नेक बाइट में 99.9% केसेस में पुलिस एक्सीडेंटल डेथ लिखकर केस को क्लोज कर देती है और उसमें पकड़े जाने का चांसेस भी काफी ज्यादा कम होता है। सूरज ने अब स्नेक्स के बारे में डिटेल्स निकालना शुरू करा। वहीं पे उसे रसल वाइपर के बारे में पता चला जिसका एक बूंद पॉइजन इंसान की पूरी बॉडी में जितना भी खून है उसे जेली में कन्वर्ट कर देता है और इंसान की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। सूरज को ये सांप चाहिए था तो अब उसने ब्लैक मार्केटिंग जो कि स्नेक्स की करते हैं उनकी डिटेल्स निकालनी चालू करी। वहीं पे उसे सुरेश के बारे में पता चला। अब उसने सुरेश से कांटेक्ट करके रसल वाइपर को 10,000 में फाइनल करा और उसे अपने घर लेके आ गया। सांप को खरीदने के बाद सूरज ने सोचा था कि वो इसका इस्तेमाल 1 या 2 हफ्ते बाद ही करेगा, लेकिन सूरज से इतने लंबे टाइम तक रुका नहीं गया। इसलिए जैसे ही वो सांप को घर लेके आया उसने पहले तो घर को अच्छी तरह से चेक करा और जब उसने देखा कि उत्तरा ऊपर वाले फ्लोर पर है तब उसने उस सांप को सीढ़ियों पर रख दिया और उत्तरा को कुछ पेपर्स लेके नीचे बुलाया। उत्तरा जैसे ही वो पेपर्स लेके नीचे आई सांप ने उसे तुरंत काट लिया और सांप के काटने के बाद उत्तरा बहुत तेज चिल्लाई। उत्तरा की आवाज सुन के सूरज ने मदद करने की एक्टिंग करना शुरू कर दिया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड हो और उत्तरा के मरने के चांसेस बढ़ते जाए। कुछ टाइम बाद सूरज ने उत्तरा को कार में डाला और उसे हॉस्पिटल ले गया। सूरज को रास्ते में पूरी उम्मीद थी कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उत्तरा की मौत हो जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने जब उत्तरा का ट्रीटमेंट शुरू करा, उत्तरा के ट्रीटमेंट में काफी टाइम लगा लेकिन उत्तरा की लाइफ बच गई। और ये न्यूज सुनकर सूरज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उससे ये बात सहन नहीं हुई कि उत्तरा की लाइफ बच गई है। इसलिए सूरज ने फिर से एक और प्लान बनाया जिससे उत्तरा की मौत इस बार डेफिनेटली हो ही जाए। अब उत्तरा आउट ऑफ डेंजर थी और सूरज को मन ही मन ये बात बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। इसलिए सूरज ने बहुत ही ज़्यादा सांपों के बारे में पढ़ना चालू कर दिया और इस बार उसका प्लान अनसक्सेसफुल ना हो इसलिए सांपों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उन्हें अग्रेसिवली कैसे अटैक करवाया जाए, उन सब की डिटेल्स भी उसने ले ली और उसे तब पता चला कोबरा के बारे में। अब इसी बीच 22 अप्रैल 2020 को सूरज ने सुरेश से कोबरा स्नेक की डील फिक्स कर ली और उसे अपने घर लेके आ गया और कुछ टाइम बाद वो उत्तरा से मिलने उसके घर पे गया क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल से घर आई थी तब से वो अपनी फैमिली के साथ ही रह रही थी। जब सूरज उत्तरा की फैमिली से मिलने गया तब उसने पूछा कि उत्तरा कहाँ पर है। तब उसके फैमिली मेंबर्स ने बताया कि वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तब सूरज उसके रूम में उससे मिलने गया और उसके लिए कुछ जूस लेके गया। अब वहीं पे उत्तरा से उसने काफी सारी बातचीत करी और उसे जूस भी पिलाया जिस जूस में सूरज ने नींद की गोली मिलाई हुई थी। अब उत्तरा ने ये जूस पी तो लिया और इस जूस को पीने के बाद उत्तरा हेलुसिनेट करने लगी और वो अपने बेड पर ही बेहोश हो गई और सूरज ने उस सांप को उत्तरा के कमरे में छोड़ दिया। अब काफी टाइम बीत गया। उत्तरा के भाई को थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि उत्तरा अभी तक नीचे नहीं आई थी। जब वो उत्तरा के कमरे में गया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि उत्तरा की पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी और ये चीज़ देखकर उत्तरा के भाई ने जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी समझा, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उत्तरा की डेथ काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी। जब उन्होंने डेथ का रीज़न पूछा तब वो डॉक्टर्स ने बताया कि डेथ का रीज़न सांप के काटने की वजह है। तब उत्तरा की फैमिली वालों ने बताया कि आपने जो निशान देखे हैं शायद वो पुराने सांप के हैं क्योंकि उत्तरा को पहले भी एक सांप ने काटा हुआ था। लेकिन डॉक्टर्स ने जब बताया कि नहीं, ये सांप के काटे हुए ताज़ा निशान है, उत्तरा के पेरेंट्स को शक हुआ कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दोनों बारी सांप ने काटा हो। इसलिए उत्तरा के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी। अब पुलिस ने इस केस को सीरियस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन को तुरंत स्टार्ट कर दिया और वो उत्तरा के घर अपने साथ एक स्नेक एक्सपर्ट को भी लेके गए। जब स्नेक एक्सपर्ट ने पूरे घर को अच्छे से चेक करा तो उसने बताया कि कोबरा एक सर्टेन लेवल तक ही ऊपर तक जा सकता है और उत्तरा जिस फ्लोर पर थी वहां पे जाना कोबरा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और उत्तरा की विंडो भी काफी ज्यादा ऊंची है तो बाहर से भी आपका अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल था। तब पुलिस वालों ने उत्तरा की फैमिली से पूछा क्या उन्हें किसी पर शक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने सूरज का नाम बता दिया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तरा की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ गई जिसने पुलिस का शक थोड़ा बहुत यकीन में बदल दिया था क्योंकि सांप का जो नॉर्मल काटने का निशान होता है वो 0.6 इंचेस का होता है, लेकिन उत्तरा के हाथ पे जो निशान था वो 0.9 इंचेस का था जिसमें ये क्लियर था कि सांप ने उत्तरा को खुद से नहीं काटा है, किसी ने सांप से उत्तरा को कटवाया है। अब पुलिस वालों ने सूरज को उत्तरा के मर्डर के चार्ज में रिमांड पर ले लिया और उससे काफी टाइम पूछताछ करने के बाद सूरज ने फाइनली सच बता ही दिया कि वो ही कोबरा को उत्तरा के कमरे में लेके गया था और उसने कोबरा सुरेश नाम के एक ब्लैक मार्केट डीलर से परचेज किया था और उसने कोबरा को जब से उसने परचेज किया था तब से 10 दिनों से भूखा रखा हुआ था क्योंकि उसने पढ़ा था कि सांप जितने दिन से ज्यादा भूखा हो वो उतना ही ज्यादा अग्रेसिवली अटैक करता है। सूरज ने अपने इस क्राइम को कोर्ट के आगे भी कन्फेस कर दिया। अब कोर्ट ने उसका क्राइम सुनने के बाद
उसे 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए कोर्ट ने भी सूरज से ये फाइनली पूछ लिया कि उसने ये क्राइम क्यों करा। तब सूरज ने ये बताया कि उसने शादी होने के बाद उत्तरा के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। अगर उत्तरा मर जाती तो उसे इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाता। अब वहाँ पे बैठा हर कोई शॉक में आ गया कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कुछ चंद पैसों के लिए। इसलिए कोर्ट ने उत्तरा के बेटे की कस्टडी उत्तरा के पेरेंट्स को ही दी और सूरज को उम्र कैद की सज़ा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज केस। आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।